सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं सुस्वागतं, सर्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे सभी भक्तवृंद पांडवों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, ये मुक्ति बनती है पंचम वेद निराला, सब कोट जगाने वाला, हरि नाम की हरि जाने की, हरि नाम सबके महिमा की, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला, हरिदर्श कराने वाला, सुख करनी सुख करनी सुख हरणी, सुख करनी सुख हरणी, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, मधुर बोल जगपंथ को बनाने वाला, मधुर बोल सजपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, को बनाने वाला, नाम यही हरि राम यही श्री राम यही घन राम यही राम यही घन राम यही रघुराम यही रघुश्याम यही
तेरे माँ की आरती पापियों को पाप से दान श्री भागवत भगवान भवानी जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण दिवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाय च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्या गजादिकरवील रसाल पुष्पे बिल्व प्रभा तुलसी दल मंदिरीवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर संगमर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागे बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की श्यावर रामचंद्र भगवान की गौरी शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुजी महाराज की धर्म की और जोर से जयकारा धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सभी को चरण कमले नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा वंदे गुरु परंपरा चिंता संताप हंता ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगोवर्धननाथपादयुगलं हेयं नवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधुरं श्री गोकुले श्रीमन्मोहन श्री
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। लाडले लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। मथुराधीश की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। द्वारिकाधीश की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने पितृश्वर भगवान की जय। बस्ती नगर की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जनों, परात्परेश्वर भगवान श्याम सुंदर की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इस सप्ताह ज्ञानी यज्ञ के आज विश्राम दिवस में हम सभी प्रवेश करें। पावन भूमि बेराखेड़ी नगर में जो ये ज्ञानी यज्ञ चल रहा है, इस नगर में प्रवेश करें। इससे पूर्व दो क्षण अपनी वाणी, हृदय, चित्त, बुद्धि पवित्र हो जाए और भगवान के लीला चरित्रों में लग जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंगल में उनका गुणगान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना
हरिदम तुम्हारे जाए साथ हरिदम तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे 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 माता पिता सुबंधु है सारे माता पिता और बंधु है सारे कोई न साथी हरि को पुकारो कोई न साथी हरि को पुकारो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण सामने हो गए अंत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजा के मन को लुभाए मुरली बजा के मन को लुभाए ये गीत गाते में नाथ जाऊं ये गीत गाते में नाथ जाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ वासुदेवा हरे मुरारी नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री बालकृष्ण लाल की वाल्मीकि प्रतिमूर्ति श्री धाम वृंदावन बिहारी लाल की वाल्मीकि प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो पावन नगरी बेराखेड़ी में, हाँ जहाँ राम है वहाँ अयोध्या है और बेराखेड़ी में राम दरबार है, तो ये अवध से कम नहीं है। और भैया बेराखेड़ी तो आज इतना पावन भूमि है कि जहाँ अवध भी है और ब्रज भी है। हाँ, जहाँ कृष्ण है वहाँ वृंदावन है और राम भी है, यानी कि राम है वहाँ अयोध्या है, तो अवध भी है, ब्रज भी है। और भैया जहाँ यज्ञ होता है वहाँ 33 करोड़ देवता रहते हैं, और देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो इस भूमि से पावन भूमि और कौन भूमि होगी सज्जनों? इस पावन भूमि बेराखेड़ी में बैठ करके हम सभी लोग सप्ताह ज्ञानी यज्ञ के विश्राम दिवस की मंगलमय वेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पूर्व आप सभी भक्तवृंद
वैष्णव जन, बालक बालिका वृंद, मातृशक्ति, विद्वत जन, आचार्य गण, सुधीजन, गुणीजन, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो। जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। सजनों, कल के कथा प्रसंग में हम सभी ने यहाँ बड़े भाव से भगवान का मंगल में प्रथम विवाह की कथा का श्रवण किया। प्रथम विवाह की कथा तक का श्रवण किया कि भीष्मक महाराज की कन्या रुक्मिणी जी के साथ भगवान द्वारकाधीश का से आनंद मंगल में विवाह हुआ। और रुक्मिणी जी को भगवान कैसे मिले, कैसे परिचय हुआ भगवान से, कैसे भगवान की प्राप्ति हुई रुक्मिणी जी को। कल की कथा में हम सभी ने यहाँ श्रवण किया कि देव ऋषि नारद जी आए भीष्मक महाराज के यहाँ कुंडलपुर में, और देव ऋषि नारद जी ने भगवान के जन्म से लेकर के, ध्यान देना, और द्वारकापुरी वसाई, द्वारकापुरी वसाई तब तक की सारी कथा भीष्मक महाराज को श्रवण करवाई। और उस कथा को भीष्मक महाराज ने तो सुना ही सही है, ध्यान देना। साथ में बैठ करके पुत्री रुक्मिणी जी ने भी उस कथा का श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के द्वारकापुरी वसाई तब तक की कथा का नारद जी ने जो श्रवण कराया भीष्मक महाराज को, तो उस कथा को रुक्मिणी जी ने भी सुना, और कथा को सुनकर के ही भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। रुक्मिणी जी को भगवान कथा के माध्यम से मिले। कथा सुनते ही अपने आप को कि जिनकी मैंने अभी अभी कथा सुनी है, हे पिताश्री, उन द्वारकाधीश के चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित करती हूँ। वरण करूंगी तो उन्हीं का वरण करूंगी, अन्यथा मैं किसी अन्य राजकुमार का वरण नहीं करूंगी। कथा सुन करके, और भैया अगर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो काय का कथा सुनना भैया। कथा सुन करके भगवान के प्रति अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, भगवान के मार्ग पर उस पथ पर चलने लग जाए, तो कथा सुनना श्रेष्ठ है। और कथा सुन करके भी वही जैसे पहले थे वैसे ही रहे, तो भैया मंजई कुंजर सोचवत, जैसे हाथी सरोवर में स्नान करता है, खूब पानी डालता है अपने ऊपर, और बाहर निकलते ही कीचड़ भी सूंड में भर के डाल लेता है। तो अगर हमने कथा सुन करके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया और भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो मंजई कुंजर सोचवत, हाथी के सरोवर में स्नान करने के समान ही कृत्य किया हमने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया। रुक्मिणी जी ने पिताजी से कहा, कल की कथा में सुना कि पिताश्री, जिनकी आप कथा सुन रहे हो, उन द्वारकाधीश को मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ, उनको वरण करूंगी। भीष्मक महाराज ने कहा, बेटी तेरे भाई से बात करूंगा, क्योंकि दुष्ट पुत्र हो जाते हैं तो भैया पिताओं में वाको सारो। अरे मैं विचारो तो सही, कहा वो ग्वारिया गुमार गाय चराने वाला और कहा हम। हाँ? अरे दोस्ती दुश्मनी रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, और वो ग्वारिया गुमार गाय चराने वाला, घर घर छाछ पर लहंगा फरिया ओढ़नी पहन करके नृत्य करने वाला, उसके साथ अपनी बहन को ब्याहूंगा? पागल हो गए हो क्या? मैंने संबंध कर दिया अपनी बहन का। हाँ, चेली नरेश शिशुपाल के साथ परसों बारात आएगी, मत करो। रुक्मिणी जी ने जब ये सुना, पिताजी से निवेदन किया, पिताश्री ये क्या सुन रही हूँ?
कि बेटी क्या करूं, मेरी चलती नहीं है, जो रुक्मी करेगा वही होगा। तो रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र में यही लिखा कि प्रभु मैं तो आपके योग्य नहीं हूं, लेकिन आप बड़े दयालु हैं, मैंने कथाओं में सुना है, दया के सागर है, बिना कारण ही जीव पर दया कर देते हैं, अगुण तो देखते ही नहीं। और वास्तव में भैया भगवान यदि हमारे अगुण देखने लग जाए तो एक जन्म तो क्या करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तभी तो कहते हैं ना जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। हाँ। मैं आपके योग्य नहीं हूं प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे आप अपने चरणों की दासी बना लीजिए। काताम मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयोद्र विधाम विराट तुल्यम धीरा पतिं कुलवतीं नवनीत कन्या कालेन सिंह नरलोके गुणो विरामम। पत्र लिखकर के ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता ने वो पत्र द्वारकाधीश तक पहुंचा दिया। पत्र पढ़ते ही भगवान द्वारकाधीश चलने लगे। दाऊ जी ने पूछा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो पहले तो बहुत मान मर्यादा रहती थी, कह दिया। मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकते कि किसी लड़की ने पत्र भेजा है उससे मिलने जा रहा हूं। हाँ, आज के जैसे बच्चे तो थे नहीं, मर्यादा का ध्यान था। वो पत्र जो है भगवान ने क्या किया, दाऊ दादा को दे दिया, अपने आप पढ़ लो। दाऊ दादा ने जैसे ही पत्र पढ़ा, अरे कन्हैया भैया हम तो भूल ही गए कि तुम भी इतने बड़े हो गए हो। जैसे तेरे ब्याह की हमें भी फिक्र ही, लेकिन रंग को कारो है और तेरे बचपन के भी कारनामे कोई ज्यादा बहुत अच्छे नहीं है। कौन अपनी बेटी तुमको ब्याह तो, हमें तो यही फिक्र लग रही तेरा ब्याह कैसा होगा। लेकिन ये अच्छी है कि कई कन्या ने तेरे लिए भी पत्र लिखो है, तू चल। हाँ, पीछे से मैं आ रहा हूं। भगवान पहुंचे और रुक्मिणी जी को अंबिका मंदिर से अपने रथ में बिठाया, चल पड़े। पीछे से रुक्मी आया। ये कल की कथा में श्रवण किया कि रथ के पीछे बांध दिया, आधी दाढ़ी आधी गूंच आधे बाल काट करके दाऊ जी ने छुड़ाया और भोजगढ़ नाम की अलग राजधानी बनाई। भगवान के पास विष्णु महाराज ने पत्र लिखा कि प्रभु समस्त धर्म कर्मों का उद्गम आपके चरणों से होता है। दुष्ट पुत्र के कारण मैं कन्यादान नहीं कर पाया। प्रभु आप चाहो तो मुझे ये सौभाग्य प्रदान करें जिससे कि मैं कन्यादान कर सकूं। कन्या मंगल में पानी ग्रहण संस्कार हुआ और रुक्मिणी जी को लेवा करके द्वारका में आए, महामहोत्सव मनाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुछ ही समय के पश्चात रुक्मिणी जी के यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के राजमहलों में एक बालक का जन्म हुआ। प्रथम पुत्र हुआ भगवान द्वारकाधीश का, पहला बालक हुआ। और जैसे ही पहला बालक हुआ, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये पहला बालक कौन है? कामास्तु वासुदेवांसो तत्र प्रागरुद्रमन्युनः देहोपपतये भूया तमेव प्रतिपद्यतः। ये साक्षात कामदेव ही भगवान का ज्येष्ठ पुत्र बन करके आया। हाँ, कामदेव ही भगवान का
प्रथम पुत्र बनकर के आया, जन्म लिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब रुक्मिणी जी के यहाँ ये बालक हुआ तो उस बालक ने जैसे ही जन्म लिया, संबरासुर नाम का एक दैत्य आकाश मार्ग से आया द्वारका में, और प्रसूति गृह से ही उस अभी अभी जिस बालक ने जन्म लिया है उसको उठा करके ले गया, हाँ, चुरा करके, और समुद्र में फेंक दिया। इसको क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन दुष्टों का स्वभाव है कि चाहे समय बर्बाद हो जाए, धन बर्बाद हो जाए, लेकिन सामने वाला सुख से नहीं रह पाए। हाँ, भगवान की समरासुर से ध्यान देना सजनों, जान नहीं, पहचान नहीं, बोलचाल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ इस बात से आग लग गई कि कल का ग्वारिया गवार गाय चराने वाला आज द्वारका का राजा कैसे बन गया। सिर्फ इसी बात से आग लग गई, ईर्ष्या होने लगी। तो सजनों, जब भी कोई भी व्यक्ति मान, सम्मान, उच्च पद, प्रतिष्ठा, समृद्धि प्राप्त करता है तो उसको दुश्मन बनाना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाते हैं शत्रु। हाँ, कोई भी व्यक्ति उन्नति करता है तो उसको शत्रु नहीं बनाना पड़ता, अपने आप बन जाते हैं। अरे हमारी और आपकी तो बात ही क्या है, भगवान के ही सिर्फ इसी बात को लेकर के कि कल का ग्वारिया गवार आज द्वारका का राजा कैसे बन गया, ईर्ष्या हो गई। आज हमारा भी परम सौभाग्य है कि पटलन माता जी के द्वारा आशीर्वाद मिला, तिलक हुआ और भागवत भगवान का पूजन किया। सजनों, ये सभी बांसखेड़ी वाली जो बुआ जी हैं, तो ये परम सौभाग्य का विषय है, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाना। अब ऐसे ये तो संत वृत्ति के लोग हैं कि भगवान के प्रति इतना अनुराग है, और इनके परिवार में सजनों, हाँ, ब्राह्मण कन्याओं का भी विवाह किया है इनके परिवार में। शायद इन बुआ जी को मालूम होगा, पूछना इनसे। पुरुषोत्तम बब्बा जो थे हमारे परिवार के, उनकी बेटी का कन्यादान किया है। तो ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति ये शुरू से ही अनुराग, प्रेम, और उसी का परिणाम है कि ये सब फुलवारी फूल रही है इनके भतीजों की, सब प्रकार से आनंद हो रहा है। तो इनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि ब्राह्मणों के प्रति जो भाव रखेगा, श्रद्धा रखेगा, उसके घर में कभी कमी नहीं आती। दान धर्म करने से, सत्कर्म करने से कभी कोई कमी नहीं आती, बल्कि बढ़ता ही बढ़ता है। हाँ, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यक्ति जब सजनों उन्नति करता है, विकास करता है, तो उसके शत्रु अपने आप बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं अपने आप। आपके हमारे बन जाए तो कौन सी बड़ी बात है, भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने। पहचान नहीं है, समरासुर को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी
कल का ग्वालियर राजा क्यों बन गया, इसी बात से ही आग लग गई। और देखिए दुष्टों का स्वभाव देखिए आप, क्या किया, आकाश मार्ग से आया तो खर्चा हुआ ही होगा, हेलीकॉप्टर से आया तो आकाश मार्ग से आया, विमान से तो वो खर्चा हुआ होगा, समय भी खर्च किया, मिला कुछ नहीं, बस भगवान के पुत्र को उठाया और समुद्र में फेंक दिया, इसको कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना। यही दुष्टों का स्वभाव है। अरे कई लोगों को तो हमने अपने कानों से सुना है कि चाहे भले 10-5 बीघा जमीन ठिकाने लग जाए लेकिन इसको चैन से नहीं रहने दूंगा। होता ना, ये दुष्टों का स्वभाव। लेकिन जब भगवान आपके साथ है सज्जनों, ध्यान देना, तो कोई कितना भी बुरा करे लेकिन होगा अच्छा ही। उस जिस बालक को समुद्र के अंदर फेंका, उस बालक को एक मछली निकल गई, देखिए, और मछुआरों ने जब जाल फेंका तो वही मछली जाल में फंस गई, और उसी मछली को मछुआरों ने क्या किया, सम्रासुर की रसोई में पहुंचा दिया। हाँ देखिए, और सम्रासुर की रसोई में जो भोजन बनाने का कार्य किया करती थी, उनका नाम था विद्यावती। विद्यावती ने जैसे ही मछली के पेट में चाक लगाया, उसमें से नर शिशु को प्राप्त किया, आश्चर्य होने लगा। अब आश्चर्य की तो बात यही है कि मछली के पेट से नर शिशु। इतने में ही देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ और कहने लगे, विद्यावती जानती हो ये बालक कौन है? कि गुरुदेव मैं नहीं जानती, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मछली के पेट से ये नर शिशु कैसे मिल गया, कहां से आया? तो नारद जी ने कहा, देवी ये तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति है ये जो मछली के पेट से मिला है। आश्चर्य तो विद्यावती को पहले ही हो रहा था, अब एक और आश्चर्य बढ़ गया कि ये मेरा पति कैसे होगा इतना सा बालक। कि याद करो तुम कौन हो? कि देव ऋषि मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ, मैं कामदेव की पत्नी रति हूँ। तो नारद जी ने कहा ये कामदेव है, तुम्हें याद होगा देवी जब देवताओं ने तुम्हारे पति को आगे किया भगवान शिव को जगाने के लिए, और भगवान शिव के ऊपर तुम्हारे पति कामदेव ने 5 बाणों का प्रहार कर दिया समाधि से जगाने के लिए, तो क्या हुआ मालूम है? जब शिव की सर नयन उगारा, जब शिव की सर नयन उगारा, जब शिव की सर नयन उगारा, जब शिव के सर नयन उगारा, चितवत काम भरम जरिधारा। याद आया कि हाँ याद आया, मेरे पतिला से जला करके भस्मीभूत कर दिया, और मैं रोती विलाप करते हुए भगवान शिव के पास पहुंची कि मेरे पति का कोई दोष नहीं था, वो तो देवताओं की बातों में आकर के आपको जगाने के लिए चला गया, मुझे आपने अनाथ बना दिया, अब मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी, मुझे तो मेरा पति चाहिए। बार बार भगवान भोलेनाथ से निवेदन करने लगी। याद आया विद्यावती के हाँ आया। तो फिर भोलेनाथ ने क्या किया, तुम्हारे ऊपर दया आ गई, और दया करके भगवान भोलेनाथ ने कहा जाओ तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। तुमने कहा कहां और कब कैसे मिलेगा? इस ब्रह्मांड में जहां भी रहोगी
तुम्हारा पति जन्म लेकर के तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, कहीं भी रहना बोले कि कब मिलेगा? तो भोलेनाथ ने पूरा वृतांत सुना दिया। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये हरण महामहिमारा, हो ये हरण महामहिमारा। बन करके द्वापर में आएंगे, यदुवंश में जन्म लेंगे, कृष्ण अवतार होगा। तो तुमने कहा मुझे कृष्ण अवतार से क्या लाभ होगा? कि लाभ ये होगा कि उनका सबसे बड़ा पुत्र, प्रथम पुत्र जो होगा तुम्हारा पति ही होगा। कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र होगा। कामास्तु वासुदेवांशो कृष्ण पुत्र बन करके आएगा और जहां भी तुम रहोगी वहां पहुंच जाएगा जन्म लेते ही। अब देखो, समरासुर ने किया तो बुरा हो गया, अच्छा उस बालक को तो वही पहुंचना था ना। नारद जी कहने लगे, देवी यत्न पूर्वक तुम इस बालक की रक्षा सुरक्षा करो, पोषण करो, बड़ा होकर के ये बालक तुम्हारा पोषण करेगा। ये तुम्हारा पति कामदेव है। विद्यावती ने यत्न पूर्वक उस बालक की रक्षा की, पोषण किया, लालन पालन किया और जब वो बालक बड़ा हुआ समरासुर का उद्धार किया, वध किया युद्ध करके, और विद्यावती को लेकर के द्वारका पधारे। उस बालक का नाम प्रद्युम्न जी महाराज हुआ। द्वारका में प्रद्युम्न जी महाराज का मंगल में विवाह महोत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब तक ये प्रद्युम्न जी महाराज समरासुर का वध करके विद्यावती को लेकर के द्वारका पधारे बड़े होकर के, इस बीच में भगवान ने 16,107 विवाह और कर लिए। इस बीच में इतने विवाह और हो गए, 16,107 विवाह। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव भगवान के मंगल में विवाह प्रसंग श्रवण करवाइए। सुखदेव जी ने कहा कि एक बार की बात है कि भगवान द्वारकाधीश सुधर्मा सभा में विराजमान है और उस सुधर्मा सभा में सभी सभासद बैठे हुए हैं। द्वारका में सभा लगी हुई है भगवान की, और उसी समय में क्या हुआ, राजा सत्राजित का आगमन हुआ। राजा सत्राजित कैसे? राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की और उपासना करके भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की भगवान सूर्य नारायण ने राजा सत्राजित को। उस मणि की विशेषता क्या थी कि 8 भार सोना नित्य उगलती थी और उसका इतना दिव्य तेज पुंज था कि साधारण लोग तो उस मणि को कोई पहन करके चलता तो साधारण पुरुष तो ये समझते कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान ही आ रहे हैं क्या। 8 भार सोना नित्य उगलने का काम करती थी। 8 भार सोने का मतलब है
कि लगभग 180 तोला सोना रोज उगलना था। हाँ, ये दो विशेषताएं थी उस मणि में। और राजा सत्राजित जब उस समंतक मणि को धारण करके सुधर्मा सभा में प्रवेश करने लगे तो भगवान द्वारकाधीश की सुधर्मा सभा में बैठे हुए सभी सभासद खड़े हो गए। खड़े होकर के अभिवादन करने लगे, स्वागत करने लगे और विचार करने लगे कि लगता है साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं इस सभा में। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये कोई ही सूर्य नारायण भगवान नहीं है। अरे ये तो साधारण राजा है, सत्राजित नाम है इनका। इन्होंने तो सूर्य नारायण भगवान की उपासना की है और सूर्य नारायण भगवान ने जो मणि दी है उसका दिव्य तेज, दिव्य प्रकाश है। ये सूर्य नारायण नहीं है। आओ आओ राजन, आओ आकर के हमारे पास आकर के बैठ जाओ। अपनी सिंहासन के पास आकर के बिठा लिया राजा सत्राजित को। अच्छा नहीं लगा कि हमारा इतना बड़ा सम्मान हो रहा था, लोग सूर्य नारायण भगवान समझ रहे थे और द्वारकाधीश ने हमारा सम्मान रुकवा दिया। अच्छा नहीं लगा सत्राजित। भगवान ने पूछ लिया कि राजन एक बात बताइए कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? तो सत्राजित महाराज कहने लगे कि एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी 2, एक प्रसेन मेरा भाई 3 और एक मेरी पुत्री सत्यभामा, बस 4 लोग हैं। कि 4 लोगों का परिवार, इतना छोटा सा परिवार और इतना धन लेकर के करोगे क्या? 8 भाग सोना नित्य उगलने वाली मणि को रख करके क्या करोगे? अरे राजन, आप कहो तो हम आपको एक परामर्श देते हैं कि ये जो मणि है ना, समंतक मणि, ये हमारे आप ही अकेले एक इतने बड़े चतुर हो, तपस्या मैंने की और सीधे सीधे मणि आपको भेंट कर दूं, इतना बड़ा मूर्ख मैं नहीं हूं। उठ करके चले गए सभा को छोड़ करके। दूसरे ही दिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उसी समंतक मणि को पहन करके राजा सत्राजित के जो भाई हैं प्रसेन, उस मणि को पहन करके वो शिकार खेलने के लिए चले गए। उस जंगल में, जिस जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, उसी वन में रहता था एक सिंह। सिंह की दृष्टि पड़ी राजा प्रसेन पर, जो घोड़े पर सवार था। आक्रमण कर दिया सिंह ने, घोड़े का वध किया। घोड़े का वध करने के बाद प्रसेन महाराज का भी वध कर दिया और मणि को अपने मुंह में दबा करके वो सिंह उस वन में विचरण करने लगा। उसी वन में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जामवंत जी रहा करते थे। जामवंत जी ने देखा कि इस सिंह को तो मैं रोज देखता हूँ, लेकिन कभी भी इतना दिव्य पुंज, इसके मुंह से इतना दिव्य प्रकाश कभी नहीं देखा। जामवंत जी ने क्या किया, उस सिंह को पकड़ लिया। मणि को छीनने लगे तो सिंह ने नहीं दी। जामवंत जी का और सिंह का युद्ध हुआ। जामवंत जी ने उस सिंह का वध कर दिया और मणि को अपने पास ले लिया। उसका दिव्य प्रकाश देख करके जामवंत जी विचार करने लगे कि ये अच्छा रहा। जिस गुफा में मैं रहता हूँ उस गुफा में अंधकार रहता है, तो भगवान की कृपा से उजाले की भी व्यवस्था हो गई, उजाला भी हो गया। और मेरी भी एक कन्या है जिसका नाम जामवती है, उसको खेलने के लिए खिलौना भी हो गया और प्रकाश की भी व्यवस्था हो गई। उस मणि को लेकर के जामवंत जी अपनी कंदरा में पहुंच गए। इधर जब 4 दिन तक प्रसेन महाराज घर नहीं लौटे तो राजा सत्राजित ने अंदाजे से ही ये कहना प्रारंभ कर दिया कि मेरे भाई का तो वध कर दिया और मणि को द्वारकाधीश ने चुरा लिया। क्योंकि आज से 4 दिन पहले जब द्वारका गया था तो द्वारकाधीश मणि को मांग रहे थे, मैंने उनको नहीं दी तो मणि को उन्होंने चुरा लिया। हाँ, अंदाजे से ही भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया, चोरी का कलंक लगा दिया भगवान के ऊपर।
और सजनों, अच्छाई फैलने में तो व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाता है, अच्छाई नहीं फैल पाती है। और बुराई तो आग की तरह फैलती है एकदम। और अच्छाई फैलने में तो पूरा जीवन लग जाता है। कई संत महात्माओं को तो भैया जब वो जीते जी पूरे जीवन अच्छाई नहीं फैल पाई, चले गए, जिसके बाद याद आई कि इतने बड़े संत हमारे बीच में थे क्या। जीते जी अच्छाई नहीं फैल पाती, मरने के बाद फैलती है। और बुराई तो एक क्षण में फैल जाती है। ये बात कानों कान द्वारका तक पहुंच गई। बसवेव जी के कानों में पहुंची, भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, बेटा इधर आओ। कृष्ण, क्या तुमने मणि को चुराया? पिताश्री, आपके चरणों की शपथ लेकर के कहता हूं, मणि को मैंने नहीं चुराया। कि बेटा, इस बात का भरोसा और विश्वास मैं कर सकता हूं कि तुमने मणि को नहीं चुराया, लेकिन पूरा जगत कह रहा है कि द्वारकाधीश ने मणि को चुरा लिया। किस किसका मुंह पकड़ोगे? बेटा, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार हो, अपने माथे से इस चोरी के कलंक को हटाओ। सजनों, वो तो भगवान थे, कैसे न कैसे अब आगे कथा में सुनेंगे, अपने ऊपर से चोरी का कलंक हटा लेंगे। लेकिन आपके हमारे जैसे साधारण लोगों के ऊपर अगर कोई कलंक लग गया तो वो कैसे हट पाएगा। इसलिए सजनों, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि किसी के भी ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का आरोप लगाने से पहले पूरी पुष्टि कर लेना चाहिए। हाँ, अंदाजे से किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अरे, हमारा डिब्बा यही रखा था, बस इतने उठाया, और कौन उठाएगा? अंदाजे से ही, और इतनी जोर से कहते हैं हम लोग तो, अरे लिया ही इन्होंने, और कोई ने लिया ही नहीं, इन्हीं ने चुराया। हाँ, सीधा नाम लेते हैं हम लोग। आपका तो बस जवान ही हुई है, लेकिन उस व्यक्ति का तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया ना। कलंक मौत से भी बड़ा होता है सर, मृत्यु से भी बड़ा होता है। और इसका पाप कितना बड़ा होता है सजनों, आपको ध्यान नहीं होगा। किसी के ऊपर झूठा कलंक लगा देना, आरोप लगा देना, हत्या के बराबर पाप होता है। किसी की हत्या कर देने के बराबर पाप होता है। और हम अंदाजे से ही लगा रहे हैं। हमारे खेत से इतनी गट्टा काटा है, हमारी भुट्टियां इतनी ने तोड़ी है, हाँ, हमारी घड़ी थी वो इन्हीं ने उठाई है, हाँ, हमारे 10 रुपए थे और किसी ने लिए ही नहीं, इन्हीं ने लिए। हाँ, जो मुंह में आया वो कह रहे हैं। जबकि कितना बड़ा पाप है कि किसी की हत्या कर देने का जो पाप होता है सजनों, वही पाप किसी के ऊपर झूठा कलंक लगाने से वही पाप होता है। इसलिए जब पूरी पुष्टि हो जाए, पूरी पुष्टि हो जाए, तब जाकर के किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। बसदेव जी कहने लगे, कृष्ण, कैसे भी किसी भी प्रकार अपने माथे से ये कलंक हटाओ। तो भैया, कभी भी जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख आ जाए तो कहां भागना चाहिए? गुरु या गोविंद की शरण में जाना चाहिए। वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही हमें समाधान प्रदान कर सकते हैं। भगवान कहां भागे? भगवान भागे सीधे गर्गाचार्य जी के पास। और गर्गाचार्य जी के पास जाकर के निवेदन करने लगे, गुरुदेव, मेरे जीवन में कलंक लग गया, और कलंक भी लगा तो काय का, चोरी का कलंक लगा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जानते हैं मैंने मणि की चोरी नहीं की, लेकिन ये कलंक लगा क्यों? पहले तो इसका कारण बताइए और फिर इसका निवारण कीजिए।
गुरुदेव गर्गाचार्य जी कहने लगे, कृष्ण कोई तुम्हें पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम जगत नियंता हो, ब्रह्मांड नायक हो, ब्रह्म हो, नारायण हो, जगदीश हो। मणि को तुमने नहीं चुराया, ये भी मैं जानता हूं। तो फिर गुरुदेव ये चोरी का कलंक लगा क्यों? कलंक लगने का कारण क्या है? तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि भादों के महीने में जो बड़ी चोट आती है, उस चंद्रमा का दर्शन करने का फल कृष्ण क्या है? चोरी का कलंक लगता ही लगता है उस व्यक्ति के ऊपर जो बड़ी चोट के चंद्रमा का दर्शन करता है। उसके जीवन में चोरी का कलंक अवश्य लगता है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। और तुमने उस चोट के, भादों के महीने में आती है ना जो बड़ी चोट, तुमने उस चोट के चंद्रमा का दर्शन किया है, उसका फल यह है कि तुम्हें चोरी का कलंक लगा। और निवारण इसका यह है कि तुम ब्रह्मांड नायक हो, इस ब्रह्मांड में कहीं भी हो वो मणि खोज करके ला करके राजा सत्राजित को लौटाओ। लेकिन अकेले मत जाना, अकेले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे कि जब चारों तरफ बदनामी होने लगी तो अपनी ही जेब से उस मणि को निकाल करके दे दिया। इसलिए कुछ यादवों की सेना को अपने साथ में लेकर के जाना, साक्षी के लिए, प्रमाण के लिए। भगवान आए द्वारका में आकर के यादवों की छोटी सी सेना की टुकड़ी को साथ में लेकर के गए। और लीला कर रहे हैं, लीला पुरुषोत्तम। क्या लीला कर रहे हैं? कि उसी वन में गए जहां प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है। भगवान यादवों से कह रहे हैं लीला करते हुए, देखो भैया प्रसेन तो यहाँ मरा पड़ा है, घोड़ा भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि यहाँ पर नहीं है। क्या करें, कहां चले खोजने के लिए? इतने में ही भगवान कहने लगे, देखो देखो आगे सिंह के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं, आगे चलते हैं, कहीं हो सकता है कोई खोज लग जाए। सिंह के पंजों को देखते देखते आगे बढ़े तो सिंह भी मरा पड़ा है, वहां भी मणि नहीं है। अब आगे क्या करें? अब बताओ भैया क्या करें? भगवान लीला कर रहे हैं। अरे देखो देखो भैया, भालू के पंजों के निशान दिखाई दे रहे हैं, इनको देखते देखते चलते हैं, कहीं आगे कोई खोज लग जाए। आगे गए तो एक गंदरा में वो भालू के पंजे के चिन्ह चले गए। भगवान ने यादवों से कहा कि कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए तुम यहीं पर ठहरो, इसके अंदर प्रकाश भी दिख रहा है, हो सकता है मणि इसी के अंदर हो, मैं जाकर के देखता हूं। जैसे ही भगवान ने अंदर प्रवेश किया, उसका मणि का दिव्य तेज पुंज दिखाई दिया। भगवान उस मणि को उठा करके चलने लगे। जामवंत जी ने कहा, खबरदार, कौन हो?